हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोल्ड डिजाइन मास्टरी। ठीक है, आप इस चैनल में पिछला वीडियो देखा है। मैं एक 8 वे टॉप बॉटम मोल्ड डिजाइन के बारे में कैसे कोर कैविटी निकालता है, स्लाइडर लिफ्टर, ये सब देखा है। आप लोग अगर देखा नहीं है तो आप पुराना पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जाइए ताकि आपको वो चीज़ इजी पड़े, हर चीज़ समझ में आए। तो पहले बहुत सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किया। आपको कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको सब डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। और आपको अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी आगे का नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, मोल्ड बेस। ठीक है, अभी जस्ट मोल्ड बेस कैसा है ना। अभी देखिए, अभी एक कैविटी है और है। मैं पिछला अगर वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो में जाइए, आप देखिए, तभी जाके आप समझ में आएगा। बीच में से देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। अभी टॉपलेट मोल्ड बेस बनाने का मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब तो मैं ये फेस से लेके एक एक्सट्रूड किया है 20 mm का, ये टॉपलेट बना रहा हूँ। ठीक है, टॉपलेट का ये ऑफसेट किया है। एक लैंपिंग स्लॉट बोलता है इसको, ताकि जब भी मोल्डिंग मशीन पे ऐसा जॉब लगता है ना, जिधर प्रोडक्शन के लिए, तो इसमें ऐसा क्लैंप किया जाता है मोल्ड को, ताकि मोल्डिंग मशीन में मोल्ड को होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, इसका भी डायमेंशन एंड लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा टनेज मशीन पे जाएगा, कौन सा मशीन पे ये प्रोडक्शन होने वाला है, उसके हिसाब से थिकनेस विड्थ डिपेंड करता है। ठीक है, इस सब के बारे में आपको आगे आगे जाके और इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा मैं। ठीक है, तो आपका अभी फिलहाल तो ये देखिए, ताकि आपको तरह एक बेसिक फंडामेंटल समझ में आए, मोल्ड कैसा होता है, मोल्ड डिजाइन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए अभी ये सेम बॉटम प्लेट का इसका ही थिकनेस से ले लिया है, बॉटम प्लेट का थिकनेस का लाइनर के लिए। ठीक है, ए लाइनर बना रहा हूं मैं, स्पेशल ब्लॉक जिसको बोला जाता है। सेम ऑपोजिट मिरर किया, फिर इसको एक स्केच किया बॉटम प्लेट के लिए, फिर इसको सिर्फ एक्सट्रूड किया। ठीक है, फिर एक स्केच लिया इजेक्टर प्लेट के लिए, फिर इजेक्टर प्लेट, फिर इसको इजेक्टर, थोड़ा इसमें गैप रहना चाहिए, 3 to 5 mm, 2 mm जैसा मोल्ड साइज है उसके हिसाब से गैप भी क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, ये इजेक्टर प्लेट है, ये इजेक्टर बैक प्लेट है। ठीक है, ये लाइनर है, ये बॉटम प्लेट है। ठीक है, ये थोड़ा और साइड बड़ा करता हूँ क्योंकि मेरा लिफ्टर का कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा था इसमें, इसके लिए मैं थोड़ा और बड़ा किया। आपको स्प्लिट बॉडी करके ये थोड़ा साइज बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा ये किया था। अभी आपका ये देखो, मैं ये जो बन रहा था ना, ये अपना जो आपको पहले वीडियो में मैं बताया था। ठीक है, आपका ये, एक मिनट, ये सब हाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझने के लिए इजी हो। ठीक है, मैं आपको पहले एक बनाया था जो ऐसा रिलीव करना है अपना स्लाइडर के लिए, फिर वही सब चीज बना रहा हूँ इसमें। ठीक है, थोड़ा देखिए अभी इसका प्रोफाइल इधर रिलीव करके, ताकि ये मेरा कांटेक्ट पॉइंट सिर्फ इतना ही सियान कलर का ही रहे, इतना बाकी का एरिया थोड़ा रिलीव हो जाए। सेम कैविटी कोर साइड भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब एज ब्लेंड मारा है मैं। ठीक है, इधर थोड़ा मटेरियल मेरे को फॉल हो रहा था करके मैं इधर थोड़ा एक बॉडी बना के इसको
यूनाइट करके देता हूँ। ठीक है, कट कर दिया। ये देखिए इतना जो फॉल दिख रहा है ना आपको, ये फॉल, अभी ये सब फॉल जब भी वो सब से ही करना पड़ता है, नहीं तो आपका क्या नाम मोल्डिंग, जब भी इसका स्पोर्टिंग बेयरिंग लेगा ना, तभी हर चीज उसमें मेटेरियल लगेगा तो बराबर मोल्ड क्लोज नहीं होएगा। तो ये हर चीज आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, अभी अभी चलिए देखते हैं गाइड पिन कैसे डालता है। ठीक है, ये गाइड पिन है, आपको मालूम रहेगा ये गाइड पिन का फॉल्स बॉडी के साथ है। ठीक है, आपको दिखाता हूँ गाइड पिन कैसा होता है। ये गाइड पिन है, ये मेरा बूस्ट है। ठीक है, इसका फॉल्स बॉडी ये है। तो अभी ये फॉल्स बॉडी के सब्सट्रैक्ट करने के लिए फॉल्स बॉडी चाहिए रहता है। वो भी आपको मैं बताता हूँ कैसा है गाइड पिन बनाता है, क्या करता है। ठीक, किधर से आपको गाइड पिन चाहिए, साइज चाहिए, ये सब देखिए। अभी गाइड पिन का ये सब में काम किया था मैं। ठीक है, अभी ये सब साइज वगैरह थोड़ा बहुत सही करके अभी यूनाइट किया था इसका। अभी देखिए इसको सेट किया है इधर, ऐसा वेजिंग के ऊपर ही गाइड पिन आता है। ठीक, जैसा इस पे किया है, क्योंकि जो बॉल्स बॉडी लिया था मैंने वो काफी बड़ा था, इसको थोड़ा सही करके अपने को एडजस्ट करना है। ठीक है, ये देखिए अभी गाइड पिन इधर सेट कर दिया, बूस है, पिन है। ठीक है, ये कॉलर है उसका। ठीक है, अभी एक चीज इसमें देखिए, ये जो है ना मेरा, ये स्लाइडर का वेजिंग के लिए मैं डाला हूँ। ठीक है, मैं उसको आपको बताता हूँ, मतलब आपको मैं ये चीज दिखाता हूँ। ये जो स्लाइडर है ना, ये स्लाइडर को वेजिंग के लिए ना इसमें ब्लॉक चाहिए, ताकि वो वेजिंग ये हो सके। नहीं तो वेजिंग कैसा ना, वो स्लाइडर क्लोजिंग के टाइम पे ना कैविटी से वेजिंग कैसा देना चाहिए, क्या चाहिए, वो सब है, कैलकुलेशन रहता है उसका। तो उसके, और तभी आपको वेजिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, वेजिंग कैसे देना है स्लाइडर में, ताकि वो फ्लैश ना आए स्लाइडर में। ठीक है, अभी देखिए ये वेजिंग, ओरिजिन का आपको समझ में आ रहा है। देखो अभी ये कैविटी का फेस मेरा इधर तक है, पर स्लाइडर का फेस मेरा इधर तक है, तो इसका बीच में गैप है ना फिर फोर का, तो ये गैप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरा ये जो है ना, जब ये मोल्ड इंजेक्शन प्रेशर से मेटेरियल फील होएगा ना, तो इसमें बैक प्रेशर क्रिएट होता है, वो स्लाइडर पीछे जाने के लिए कोशिश करेगा। तो उसको ब्लॉक करने के लिए मेरे को इधर स्टील बिल्ड करना है। इसको ही बोला जाता है वेजिंग, स्लाइडर वेजिंग। ये कभी भी स्टील में मतलब एक्स्ट्रा मेटेरियल भी दे सकते हो आप, नहीं तो कंटिन्यूटी आप कोर कैविटी को भी रख सकते हो। ठीक, पैसा वेजिंग दिया जाता है। ठीक है, वैसा सेम देखिए ऑपोजिट साइड भी है, तो मैं ये सेम चीज उधर भी डाल दिया, ताकि इधर ये यूनाइट कर दिया मैं, क्योंकि इसमें मेरा ऑलरेडी स्टील है, मेरा ये स्टील इतना है, तो इसको मैं यूनाइट करके रख दिया वेजिंग के लिए। ठीक है, ये मिरर किया है मैंने, ये पूरा स्लाइडर के यूनिट मिरर कर दिया। ये देखेंगे तो आप पूरा देखिए स्लाइडर के यूनिट ही मिरर, क्योंकि आपको पहले ही बताया मैं, इधर का प्रोफाइल और इधर का प्रोफाइल सेम है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इधर से इधर मिरर कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो आपको दोनों अलग अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका सेम है तभी मिरर कर सकते हो, वो काफी ध्यान से चेक करना रहता है। क्योंकि आप मिरर कर दिया और अगर प्रोफाइल सेम नहीं है तो आपका मोल्ड गलत हो जाएगा, पार्ट गलत आ जाएगा। ठीक है, स्केल बॉडी डाला था शायद तो। अभी देखिए स्लाइडर लिफ्टर को मैं
लिफ्टर कट कर रहा हूँ। ठीक है, लिफ्टर को प्रोफाइल कट किया है। ठीक है, अभी आपका देखिए स्क्रू बुश। ठीक है, अभी इस स्क्रू बुश का क्या काम है, एक मिनट आपको पूरा सिप कैविटी और ये दिखाता हूँ। ठीक है, ये गाइड पिन हो गया है, मोल्ड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी ये स्क्रू बुश क्या है, तो अपने को जो है ना मोल्ड का, मोल्ड में जो पार्ट है वो फिल, प्लास्टिक मटेरियल फिल होने के लिए ना मोल्डिंग मशीन से, मतलब मोल्डिंग मशीन से जब भी प्रेशर से इंजेक्ट करता है ना मटेरियल, तो कोई लाइन से आके वो मटेरियल फिल होता है कोर कैविटी में। तो वो चीज स्क्रूबुस से होके आके आपका हॉट कोल्ड 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 रनर मोल्ड है, तो स्क्रूबुस आपको अभी ये मालूम होना चाहिए कोल्ड रनर मोल्ड क्या है, हॉट रनर मोल्ड क्या है। तो कोल्ड रनर मोल्ड में स्क्रूबुस आता है, तो स्क्रूबुस से डायरेक्ट मेटल इजेक्ट होता है। इसमें कैसा है ना सिंगल पार्ट है, तो अब इसमें इसके लिए डायरेक्ट स्क्रू इधर ही दिया है मैं। अगर ये दो मल्टी कैविटी रहता तो इधर सेंटर में डाल के इधर रनर गेट ऐसा रनर डालना पड़ता। ठीक है, वो पार्ट कितना है, नंबर ऑफ कैविटी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है स्क्रूबुस का। देखिए स्क्रूबुस डिजाइन बना है हमें। फिर ये लोकेटिंग रिंग होता है। लोकेटिंग रिंग मीन्स मोल्ड को जब भी मोल्डिंग मशीन पे लगता है ना, तो उसको मोल्ड को पूरा लोकेट करता है मशीन नोजल के साथ, क्योंकि मशीन नोजल का डायरेक्शन और मोल्ड का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये लोकेट करने के लिए हम लोग लोकेटिंग रिंग डालता है टॉप प्लेट से। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, इसमें आपको बेसिक कैसा है ना, हर चीज का पार्ट के बारे में आप मालूम करो सिर्फ। बाकी आपको इसमें अभी ये देख के आपको ऐसा नहीं कैसे बनाया, क्या बनाया, क्यों बनाया, तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ चीज है। अगर स्टार्टिंग से बनाता तो आपको हर चीज मालूम चलता। तो जस्ट बेसिक चीज देखो आप, क्या है, कैसा है, क्यों डालता है, किसका वर्किंग क्या है, किसका फंडामेंटल क्या है, मोड में यूजेस क्या है, ये सब चीज देखो। ठीक है, तो आपको बहुत सारा चीज नॉलेज क्लियर होएगा। आगे जाके आप जब भी आगे और एडवांस लेवल में सीखोगे तो आपको वो चीज सही दिखेगा। ठीक है, ठीक है, ये डाल रहा हूँ रिटर्न पिन। ठीक है, अभी ये लिफ्टर का देखिए, ये लिफ्टर का क्यूपी यूनिट बोलता है इसको। ठीक है, क्योंकि लिफ्टर मूव करने के टाइम पे ना ये कुपी यूनिट में मूव होता है। ये जो डिग्री में है ना, ये पीपीटी से लिया हुआ है। पीपीटी एक कंपनी है जो मोल्ड एसेसरीज बनाता है। ये पीपीटी से ऐसा मिलता है, स्टैंडर्ड आइटम सब मिलता है, इजेक्टर पिन, रिटर्न पिन, गाइड पिन, ए टू जेड। विजय दीप का भी यूज करते हैं, वो सब भी मैं आपको कभी और दूसरा वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको वो सब चीज के बारे में भी इजी रहे। ठीक है, तो ये कैसा है ना, पीपीटी एक कुपी यूनिट बोलता है, इसका नाम समझ लो कुपी यूनिट। ये डिग्री में ऐसा है 10x10 का है। ये 10x10 का बॉडी है लिफ्टर का। तो इसमें ये फिट होता है और ये मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट के टाइम फिर ये अंडरकट निकलता है। ठीक है, मैं आपको एक एनिमेशन करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है, एक वेयर प्लेट रहता है, लिफ्टर वेयर प्लेट, ताकि ये प्लेट इसको कैसा है ऐसा बंद होके रहेगा, ताकि ये प्लेट बाहर ना जा सके और लिफ्टर इसके अंदर ही मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, ये बोल्टिंग इधर से पीछे से बोल्टिंग रहता है, वो साइड बोल्टिंग होल में बाद में दिया है तो खोलने के लिए। और ऐसा ही वर्क करेगा, वैसा पीछे आएगा। ये अभी इजेक्शन होता है, अभी ऐसा वर्क करके ऐसे पीछे आएगा। ठीक है, ये इसका थोड़ा रिसाइज कर लेता हूँ मैं। इसका भी बोल्टिंग, 4 बोल्टिंग देता हूँ। 4 बोल्टिंग क्रिएट किया, सब चेक कर लिया। ये रिटर्न पिन का, ठीक है, ये इजेक्टर गाइड पिन। अभी देखिए कैसा है ना,
इजेक्शन के लिए भी आपको इजेक्टर गाइड पिन का चाहिए। तो इजेक्शन जो वर्क करेगा अभी जस्ट आपको ये जब इजेक्टर प्लेट वर्किंग करेगा ना, आगे तरफ इजेक्शन करेगा, तो इसमें गाइड पिन रहता है। जैसा मोल्ड का कोर कैविटी में गाइड पिन रहता है, वैसा इजेक्टर गाइड पिन गाइड बूस भी रहता है, ताकि वो गाइड पिन और गाइड बूस के रेफरेंस से ही वो प्लेट कंटिन्यू आगे ऊपर नीचे मूवमेंट करते रहेगा। ऐसा जब भी मूवमेंट के टाइम पे ना उसको गाइडिंग चाहिए, नहीं तो क्या कुछ भी इधर उधर चला जाएगा तो आपका इजेक्शन डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको इजेक्टर गाइड पिन देना पड़ेगा। ठीक, तो उसका एक बनाया है मैं। एक्चुअली ये सब फॉल्स बॉडी ट्रू बॉडी ना सब मिल जाता है, तो आपको इसके लिए सोचना नहीं है कैसे बनाता है, आप मैनुअली भी बना सकते हो। बट बाकी कैसा है ना, आपको प्रोडक्शन जब भी मोल्ड डिजाइन करोगे ना, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा जो एक एक चीज आपको मैनुअली बनाते जाओ। हाँ, सीखने के लिए स्टार्टिंग में ठीक है, आपको इतना तो बना के सीखना पड़ेगा कैसा क्या है क्या नहीं है, बट बना के बाद वो सेव करके रखने का, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपको फिर वही चीज को यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी ये बोल्टिंग मैं डाल रहा हूँ, ये देखो कोर कैविटी का बोल्टिंग है। ठीक है, एयर गाइड पिन है, रिटर्न पिन है, इजेक्टर पिन है। ठीक है, बोल्टिंग डाल रहा हूँ, सेम बोल्टिंग उधर भी ऑपोजिट वे। ये डावल रहता है, अभी डावल क्या क्या प्लेट में रहता है, बॉटम प्लेट में डावल रहेगा, लाइनर में रहेगा, कोर में रहेगा, सेम ऑपोजिट साइड कैविटी में रहेगा, टॉप प्लेट में रहेगा, कैविटी प्लेट में रहेगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें भी आपको इधर भी मिल जाएगा, इधर भी बोल्टिंग किया, अभी इधर डावल भी दे रहा हूँ। एक इजेक्टर पिन, अभी पार्ट का इजेक्टर पिन किधर दूंगा मैं, कौन सा एरिया में इजेक्टर पिन आएगा, लिफ्टर है, इजेक्शन कैसे होएगा, तो आपको वो भी इम्पोर्टेंस है, इजेक्टर पिन देख के भी डालना रहता है। ठीक है, अभी ऐसा ही इजेक्टर पिन भी डाला है। अभी ये इजेक्टर का बोल्टिंग है, जो इजेक्टर बैक प्लेट में जो आपका आएगा ना, तो इसको ये प्लेट के साथ जॉइंट रहता है, तो इसके लिए भी मेरे को बोल्टिंग प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो ये बोल्टिंग उसका ही है। ठीक है, इजेक्टर प्लेट के लिए ये बोल्टिंग है। ठीक है, ये मेरा इजेक्शन स्टॉपर है। इजेक्शन स्टॉपर मीन्स जब भी मोल्ड वो आगे जाएगा ना, कितना पूरा, देखिए ये प्लेट क्या होता है ना, ये प्लेट अगर इसके साथ आप टच करा दोगे ना, तो बार बार जब भी कंटिन्यूअसली सोचो 10,000 20,000 पार्ट जब भी प्रोडक्शन होएगा ना, तब ये प्लेट फिर ना ये वेयर आउट हो जाएगा, खराब हो जाएगा प्लेट। तो प्लेट खराब हो जाएगा तो प्लेट चेंज करना इट्स टू कॉस्टली। तो इसके लिए प्लेट को चेंज नहीं करता है हम लोग, इसके लिए ना इधर एक ये डालता है, इजेक्शन स्टॉपर डालता है, ताकि आपका कभी भी चेंज करना है ना, तो आप वो स्टॉपर चेंज कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। वो बहुत ये रहता है। देखिए ऐसा बॉटम साइड में भी सेम डाला है, टॉप साइड में भी सेम डाला है। कभी कभी मेरे को अगर कुछ है ये खराब हो गया, एक्चुअली हार्डिंग रहता है, खराब नहीं होता है, फिर भी अगर ये कुछ हुआ कम ज्यादा करना है तो सिर्फ यही दो राउंड पार्ट्स चेंज कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, अभी सब बॉडी का सब फॉल्स सब निकाल रहा हूँ, जो भी है बॉडी बनाया सब निकाल निकाल के देखिए सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं फॉल्स बॉडी के साथ। अभी देखिए स्लाइडर काटने का बाद ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको पूरा काटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल मोल्ड कैसा दिखता है। देखिए सब सब्सट्रैक्ट बॉडी किया है, जो भी जितना सारा सब चाइल्ड पार्ट्स डाला था ना उसको ही सब सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब बॉडी सब्सट्रैक्ट है, ये सब बॉडी ऐसे सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं सबके साथ। ये स्प्रिंग डाला है ये इजेक्शन के लिए, ये स्प्रिंग का भी कैलकुलेशन रहता है, क्योंकि आपका स्प्रिंग कितना कंप्रेशन में रहेगा, इजेक्शन स्ट्रोक कितना है, वर्किंग क्या है, वो हर चीज डिपेंड करके एक कंप्रेशन रहता है स्प्रिंग का। तो इसके लिए वो स्प्रिंग कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्प्रिंग कैलकुलेशन अगर गलत हो गया आपका इजेक्शन गलत हो जाएगा, इजेक्शन गलत हो गया तो पार्ट इजेक्ट नहीं होएगा। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देने का रहता है।
ठीक है, बाकी आपका मेन मेन चीज हो गया। अभी बाद में सब चैम्पर वैम्पर मार के इंजीनियरिंग करके एक फाइनल मोल्ड डिजाइन आपका रेडी हो गया। ठीक, थोड़ा टाइम लेगा, मैं आपको पूरा एक साथ करके एक एक प्लेट फिर दिखाता हूँ कैसा क्या है। देखिए अभी ये पूरा फाइनल मोल्ड डिजाइन है मेरा। ठीक है, ये एक स्लाइडर स्टॉपर है, क्योंकि स्लाइडर आने के बाद कितना स्टॉप होएगा, क्या होएगा, कैसा कितना वर्किंग है स्लाइडर का, उसके हिसाब से स्टॉपर दिया हुआ है। इसका कूलिंग भी आपको दिखाता हूँ, एक एक प्लेट में आपको दिखाता हूँ। ये लोकेटिंग रिंग हो गया, ठीक है, ये आपका टॉप प्लेट हो गया, ये स्क्रूबूस हो गया, ठीक है, ये कैविटी हो गया। ठीक है, अभी कैविटी फिक्स अप बोलेगा तो ऐसा है। ठीक है, ये फिंगरप्रिंट कैविटी से रहेगा। ये इंटरलॉक डाला है, स्टेट इंटरलॉक, सॉरी ये प्रेशर पैड है, इंटरलॉक नहीं, ये प्रेशर पैड डाला है ताकि मोल्ड इसमें प्रेशर प्रेशर पैड का जरूरी, उसका भी एक कैलकुलेशन रहता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट कभी एक वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये स्क्रूबूस हो गया। देखिए इधर से मेटल इंजेक्ट होएगा, आपका जो ये होल्स है ना, डायरेक्ट पार्ट फील होएगा, इधर से स्क्रूबूस है, स्क्रूबूस है। जब भी मशीन नोजल इसके साथ टच करेगा, फिर इधर से आके ये इधर मेटल फील करेगा। ठीक है, ये आपका कोर साइड है, ये इजेक्टर पिन, ए सॉरी गाइड पिन है, मेन कोर कैविटी का गाइड पिन है ये। ठीक है, ये स्लाइडर का यूनिट है। ठीक है, अभी आपका कैविटी का कूलिंग दिखाता हूं मैं। कैविटी का कूलिंग, ये कूलिंग लाइन है। ठीक है, ये कैविटी का कूलिंग लाइन, छोटा मोल्ड है तो ज्यादा कूलिंग लाइन नहीं डाल पाएगा, क्योंकि छोटा मोल्ड में बहुत क्रिटिकलिटी रहता है, जगह नहीं रहता है, स्पेस का कंसर्न रहता है। ये कूलिंग का भी डिस्टेंस पार्ट से कितना रहेगा, मेन ये जो चाइल्ड पार्ट से कितना डिस्टेंस क्या रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी कैलकुलेशन रहता है। हर चीज आपको मैं बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी ये फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये कोर है आपका, कैविटी हटा देता हूँ। देखिए अभी कोर का फेस देखूंगा, कोर में भी कूलिंग मारा है। ये देखिए इधर से बफल दिया है, ये बफल एबीएसपी थ्रेड रहता है, इसमें थ्रेड होता है, इसमें बफल जाता है, फिर पानी ऐसा लूपिंग होके इधर से निकलता है, इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट करके ऐसा। ठीक है, ये लिफ्टर का एक यूनिट है, जो आपको पहले बताया मैंने लिफ्टर वर्किंग करेगा, ये लिफ्टर का यूनिट है। ठीक, ये एक ये ब्रास का रहता है, क्योंकि इसके ऊपर ही गाइड होके वो लिफ्टर मूवमेंट करेगा। ठीक है, स्प्रिंग का पॉकेट है ये इसका। ठीक है, ये लाइनर हो गया, ये आपका बॉटम प्लेट हो गया। ये हो गया नॉकआउट रॉड। नॉकआउट रॉड मीन्स जो मोल्डिंग मशीन पे रहता है ना, मेरे को ये इजेक्शन यूनिट को आगे आगे फॉरवर्ड मूव कराने के लिए ना, मेरे को कुछ एक्सटर्नल ये चाहिए, तो इसके लिए नॉकआउट यूज होता है। तो एक्सटर्नल एक रॉड रहता है मोल्डिंग मशीन पे, वो मोल्डिंग मशीन इसको इसमें बोल्टिंग रहता है, फिर वो आगे जाएगा तो इजेक्शन यूनिट पूरा मेरा आगे जाएगा, एंड वो पीछे आएगा तो फिर पूरा वो पीछे आएगा उसके साथ। ठीक है, आपको और कुछ दिखाने जैसा है नहीं इसमें। ये लिफ्टर का पूरा यूनिट है, ये स्लाइडर का पूरा यूनिट है, और ये कोर का कूलिंग भी दिखाया आपको। ये इजेक्शन है, बॉटम प्लेट है। ठीक है, तो ये पूरा फाइनल मोल्ड डिजाइन, ये प्रूवन मोल्ड है। एक्चुअली ये मोल्ड ट्रायल होके प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट डन हो गया, क्योंकि इसका कुछ 3 लाख प्रोडक्शन था, 3 लाख क्वांटिटी उनको चाहिए था, तो वो भी ऑलमोस्ट आई थिंक 1-2 महीने से उसका प्रोडक्शन भी चल रहा है। तो मोल्ड में कुछ आज तक भी प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि कैसा ना, मोल्ड डिजाइन बनाने के टाइम ना आपको हर चीज सही तरीके से कैलकुलेशन, सही तरीके से स्टील साइज, हर एक का वर्किंग, ये सब अगर प्रॉपर आप करके दोगे ना, मेटेरियल सिलेक्शन, ड्राफ्ट अच्छा से, मोल्ड का ड्राफ्ट, वेजिंग,
गाइड पिलर, इजेक्टर गाइड पिन, इजेक्टर गाइड पिलर, हर चीज आप देंगे ना तो आपको मोल्ड में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन वो सब हर चीज आपको प्रॉपर तरीके से विथ कैलकुलेशन, विथ प्रॉपर डायमेंशन हर चीज आपको देना रहता है, तो ताकि आपका मोल्ड लॉन्जिविटी बढ़े, इन फ्यूचर आपका मोल्ड में कुछ तकलीफ ना होए और मोल्ड मेंटेनेंस भी लो हो जाए, ताकि आपका मोल्ड में कभी नेक्स्ट कहीं प्रॉब्लम भी आया तो उसका मेंटेनेंस एकदम लो कॉस्ट में होना चाहिए, ताकि मोल्ड जो कस्टमर को आप मोल्ड बना के दे रहे हो वो भी खुश रहे, जहां मेरे को बहुत अच्छा मोल्ड डिजाइन बना के दिया, ऐसा ना हो मोल्ड ऐसा ही कुछ भी करके दे दिया तो फिर वो कस्टमर भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है, पार्ट का क्वालिटी खराब हो जाता है। ठीक है, तो आपको चलो, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, आपको क्या सीखना है, आपका नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए तो मेरे को भी हेल्प होएगा, मेरे को भी नॉलेज बढ़ेगा जो आपको क्या चाहिए, आपको बेसिक नीड्स क्या है। आप स्टेप बाय स्टेप भी अगर आप ट्यूटोरियल चाहते हो जो एक मोल्ड डिजाइन पूरा स्टेप बाय स्टेप बना के कैसे दिखाने का है, कैसे करने का है, तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप भी मैं बना के दिखाऊंगा, क्योंकि ये क्या ना बहुत लेंदी होता है। और रहा मैं ऑटोमोबाइल्स का भी अच्छा अच्छा पार्ट मेरे पास है, उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा क्या बनाता है, कैसे ऑटोमोबाइल्स का डिजाइन होता है। ये तो बेसिक हाउस मोल्ड, नॉर्मली जो इंडस्ट्रियल आइटम हाउस मोल्ड ये सब थोड़ा इजी रहता है मोल्ड, फिर भी मोल्ड थोड़ा क्रिटिकल है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, और इतना छोटा साइज में भी आपको स्लाइडर, लिफ्टर और कैविटी का मैकेनिज्म वो हर चीज है, तो फिर बहुत क्रिटिकल हो जाता है छोटा मोल्ड में, क्योंकि बड़ा रहता है तो आपका स्पेस रहता है, छोटा मोल्ड में लिफ्टर डालना, स्लाइडर डालना, कूलिंग डालना, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करो, आइडेंटिफाई करो कैसा क्या है मोल्ड का, पार्ट्स क्या है, कैसा मोल्ड होता है, क्या क्या पार्ट्स लगता है, ये वीडियो को देखो, समझो कौन सा पार्ट का क्या यूज है, क्या वर्क है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा।